बहुत ही खुशी का दिन है कि आज महिला समागम है और माता जी ने हमारी झोली में ये रहमत डाली है। आप सभी तो आज जो मौसम है, मौसम ने भी कहा कि देखिए इम्तिहान ले रहे हैं कि देखिए कौन पहुँचता है। जिसको माता जी से लगन लगी हो, इस निरंकार से लगन लगी हो, वो तो आएगा ही आएगा। दासी ने बस गेट के अंदर एंटर किया ही है कि दासी का नाम पुकारा गया। दासी बहुत खुश हुई कि कम से कम मैं समय पर आ तो पाई। क्षमा प्रार्थी हूँ कि और पहले नहीं आ पाई। ये आज का जो ये दिन है, दासी को सेवा मिली है कि आप अपने विचार रखें। तो साथ संगत जी, विचार तो हम महात्माओं से सुन के बहुत कुछ सीखते हैं और उनको अपने ढंग से या हमारे ऊपर जो बीता है उस पर हम बोलते हैं। तो दासी तो सिर्फ अपनी ही चर्चा करेगी कि उसको आज अगस्त 24 3 साल हुए हैं इस मिशन से जुड़े हुए। दासी का सौभाग्य रहा है कि उसको ये माध्यम भी मिला तो अपनी ही बेटी द्वारा। सच मायनों में पहली गुरु तो वही हुई हमारी। वो उस समय पूना में थी महात्मा जी, और वहाँ पर उसने जब ज्ञान लिया, उसको भी जिस भी द्वारा मिला वो एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ही बात रखूँगी कि मुझे क्या मिला इस मिशन में आने के बाद, गुरु के चरणों में आने के बाद मैंने क्या परिवर्तन पाया अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों में। तो साथ संगत जी, जब मैं जुड़ी और मेरा जुड़ाव भी, मोहब्बत तो मुझे अभी चंद समय ही हुआ है यहाँ पर आए हुए। उससे पहले मेरा जो जुड़ाव था वो छतरपुर संगत से था। उससे पहले जब मुझे ज्ञान मिला, वो ज्ञान मुझे हरियाणा के महात्मा दयाल सिंह जी द्वारा मिला। यकीन मानिए कि उस समय जिस समय मैं जुड़ी, शायद ये मेरा सौभाग्य था से कि मुझे सिर्फ गुरसिखों का ही साथ मिला, गुरमत वाले लोगों का ही साथ मिला, जो मैं इतना ज़्यादा उसमें डूब गई और मैंने उस चीज़ को अपने अंदर पाया भी कि हाँ, वो परिवर्तन ज़्यादा तो नहीं लेकिन आया है। लेकिन साथ संगत जी, आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस सांसारिक रूप में रह रहे हैं, क्या हम अपने आप को उस तरह से कह पा सकते हैं कि हम वास्तव में हम इतने समर्पित हैं? क्या हम गुरु की सिखलाइयों को पूरी तरह से अपना पा रहे हैं? शायद मैं अपना ही कहूँगी कि शायद उतना ज़्यादा नहीं। हमें और इसमें समर्पित होना है, अपने आप को जो गुरु सिखा रहे हैं उस पर चलना है। दासी ने जब ज्ञान लिया, उसके बाद दासी के पारिवारिक जीवन में काफ़ी कुछ उथल पुथल थी। यकीन मानिए साथ संगत जी कि जब हम इस मिशन से जुड़े और हमने पूरे परिवार के साथ ही इसको लिया, ज्ञान लिया हमने, लेकिन जो उथल पुथल जो मची थी वो हमने देखा कि धीरे धीरे कैसे वो सब शांति की ओर होती चली गई। गुरु भी महात्मा जी लोगों से मैंने एक कहानी के रूप में ही सुना है, कहानी ही कहूँगी कि एक भेड़ थी जो कांटेदार जाल में फंस गई थी और वो बुरी तरह से बिलबिला रही थी और उसका मालिक चाहता तो तुरंत ही जहाँ से भेड़ फंसी थी वहीं से काट के उसको निकाल लेता, लेकिन वो उसको बहुत तकलीफ होती, उसका सारा मांस उधड़ जाता। लेकिन उसने सबसे पीछे से शुरू किया कि शुरुआत से कि उसने धीरे धीरे काटा कि उसको तकलीफ ना हो। तो साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि आज हम जिस मिशन से जुड़े हुए हैं वो सदगुरु माँ खुद जीवन जी के बता रही हैं और हम लोगों को भी यही सिखलाइयाँ दे रही हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को संवारना है और अपने आसपास के लोगों को किस तरह से इसमें प्रेरित करना है कि वो एक बार इसको समझें। तो ये बताइए, अपने भारत देश में यदि मैं विश्व की बात ना भी करूं, अपने से देश की ही बात करूं कि कितने ही गुरु हैं, क्या कोई गुरु उसमें क्या ये कह रहा है कि आओ ईश्वर के दर्शन करो? आप सब बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुतों ने ज्ञान लिया होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया। क्या कोई ऐसा मिशन या कोई ऐसा सदगुरु है जो ये कह रहा है कि आओ गुरु ईश्वर के दर्शन करो?
जिसको तुम मानते हो कम से कम उसको जानो तो। लेकिन ये हम लोगों का शायद दुर्भाग्य है कि हम कहते तो बहुतों को है, लेकिन कितने आ पाते हैं। ये हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनको गुरु ने हमको, हमारे परिवारों को और हमें जोड़ा है। आप इस मामले में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ कोई चमत्कार नहीं हो, यहाँ सिर्फ एक ही है मिशन का नारा की सेवा सिमरन सत्संग करते जाएं। हमारे जो 4-5 व्रण भी हैं तो वो इतने सीधे हैं, सरल हैं, सहज हैं, जिसको हर इंसान मानता है। उसमें कोई आडंबर नहीं है। इसमें इस मिशन में यही सिखाते हैं कि भ्रांतियों को खत्म करो और ब्रह्म की प्राप्ति करो। मैं बहुत ही सीधी और सरल भाषा में ही आप लोगों को बोल रही हूँ कि जिससे सबको और अच्छे से समझ में आए कि जो मुझ पे मैंने जो किया है वो शायद आप लोग भी कर पाए। तो सत्संगत जी, मैं छतरपुर में रहती थी। मेरे यहाँ जब मैंने ज्ञान लिया उसके बाद शायद भाग्यशाली थे हम और हमारा परिवार कि हमारे यहाँ कुछ संतों का आगमन हुआ। हरियाणा और दिल्ली से कुछ संत आए और उन्होंने जो हमारे घर की ओवरहालिंग की और मैंने और मेरे परिवार ने जिस सहज रूप में उसको अपनाया। और आप यकीन मानिए, इस मिशन से जुड़ने के बाद आज मुझे 3 साल हो गए, लेकिन मेरे मन में एक पल को भी ये नहीं आया कि क्या ये जो सांसारिक रूप है, क्योंकि इसमें तो मैं बंधी हुई हूँ। मैं जहाँ रह रही हूँ सत्संगत जी, वो मेरी एक रूढ़िवादी ससुराल भी है। वहाँ एटमॉस्फेयर इसी टाइप का है। उसमें से निकल के आना और इस चीज़ को अपनाना कि जो चीज़ मैंने मिशन में सीखा, जो मेरा भाव रहा, वो कभी भी बदला नहीं। मैंने कभी कोई मूर्ति पूजा नहीं की। माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को ये कहने को प्रेरित नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। मेरे घर से एक पूरा मंदिर था, पूरा मंदिर महात्मा जी लोग ने बाहर किया। एक धागा, क्योंकि हम तो महिलाएं बहुत ही रूढ़िवादी भी कहेंगे, चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो जाए, किसी ने कह दिया ये धागा रख लो तो तुम्हारे यहाँ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी ये भभूत रख लो तो तुम्हारे यहाँ ऐसा हो जाएगा। लेकिन सत्संगत जी, ईश्वर तो एक ही है ना, निराकार, जिसको हर धर्म मानता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, वो निराकार की पूजा करता है। इसको आप अपने यहाँ बहुत सारी, यहाँ पर हमारे मिशन की बहुत सारी प्रकाशित पत्रिकाएं हैं, जिसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको शायद किसी से भी समझने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद पढ़ के उस चीज़ को समझ सकती हैं। सत्संगत जी, बात खत्म करते करते एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी मन में बात आती है, यकीन मानिए, यदि आप सत्संग में नियमतः जा रहे हैं, आपको किसी से पूछने की नहीं जरूरत, वो अपने आप ही स्वतः हल हो जाती है। आपको उसका निराकरण किसी भी महात्मा के मुंह से निकले हुए शब्दों से हो जाता है। और फिर हमारे यहाँ तो हमको सदगुरु का भी सहारा मिलता है, जो ऐसी सिखलाइयाँ दे के जाते हैं गुरु द्वारा, जो उनको एक वाहक के रूप में यहाँ पर भेजा गया है कि हम लोगों को वो सिखलाइयाँ दे रहे हैं। तो सत्संगत जी, मैं यही कहूँगी, सबको तन मन धन की खुशियाँ दे ईश्वर, क्योंकि जो हमारी सदगुरु माँ है वो किसी एक के लिए नहीं आई है, वो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए आई हैं। वो ऐसा नहीं है कोई मिशन में जुड़ा है उसी का भला होगा, सबका भला होगा, ऐसा। तो सत्संगत जी, यदि कोई त्रुटियाँ हो गई हों तो क्षमा करिएगा, प्यार से